हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से। और आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे यूजुअल वीडियो से, जहां पे मैं आपको हेल्प करने वाला हूं कुछ ईमेल हैबिट्स के ऊपर जो आपको ध्यान रखना होता है। क्योंकि मैंने काफी चीजें ये नोटिस की है रिसेंटली कि कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसे ईमेल भेज देते हैं कि जिसका सामने वाले से रिस्पॉन्स के लिए सोचना भी मेरे हिसाब से शायद काफी हद तक गलत होगा। क्योंकि कई बार हम अनप्रोफेशनल ईमेल भेज देते हैं जिनके रिस्पॉन्स नहीं आते हैं। आपको जिस चीज का कन्वर्जन का वेट होता है वो नहीं हो पाता। अब वो क्यों नहीं हो पाता उसका आपको अंदाजा भी नहीं होता है कई बार। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इस वीडियो में ऐसी कोई चीजें बताऊं जो आपको ध्यान रखनी होती है जब भी आप कोई भी ईमेल भेजेंगे, ताकि आप ध्यान रख पाए कि जो भी चीजें हैं वो आप ही के हिसाब से हो और एकदम सही हो। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफी अच्छा है, आपके लिए यूजफुल है और आप इसी तरीके के अगर और भी वीडियोस देखना चाहेंगे, तो हम इस वीडियो का टारगेट रखने वाले हैं 250 लाइक्स। यहां 250 लाइक्स। तो अगर हमारा 250 लाइक का टारगेट पूरा होता है तो मैं इसी तरीके के और भी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कीप योर ईमेल्स शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि यार टाइम तो किसी के भी पास में भी नहीं होता है, ना आपके पास में टाइम है ना मेरे पास में टाइम है। अगर किसी इंसान को 1000-2000 ईमेल या 100-200 ईमेल भी डेली आते हैं, उसके लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो एक लंबे लंबे ईमेल को पढ़ पाए डिटेल में। तो जो भी आपका मैसेज है वो आप शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से ईमेल में लिख के भेजिए, ताकि सामने वाला बंदा कम से कम टाइम स्पेंड करते हुए आपके जो मैसेज है उसको समझ पाए और आपको रिवर्ट कर पाए। नंबर 2, हमेशा कस्टम डोमेन को यूज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। अगर आप बात करें कस्टम डोमेन क्या होता है, तो मान लीजिए अगर आपका नाम है मनोज कुमार, तो manoj@manojkumar.com या फिर hi@manojkumar.com। अगर इस तरीके का अगर कोई ईमेल आईडी होता है तो वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल लगता है, थोड़ा सा ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड लगता है इन कंपैरिजन टू happyguymanoj@gmail.com। नंबर 3, आप जब भी जो भी ईमेल भेजें उसमें ध्यान रखिए कि आपका सिग्नेचर इंक्लूडेड है अलोंग विद ऑल द रिलेवेंट लिंक्स, अगर आप यूज करते हैं तो। और आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप अपने सिग्नेचर में इमेजेस का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है काफी सारे प्लेटफॉर्म पे कि कोई रेसिपिएंट को अगर वो आप ईमेल भेजते हैं जिसमें इमेजेस है सिग्नेचर में, वो उसको एज अटैचमेंट जाता है। तो वहां थोड़ा सा चीजें बिगड़ जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप इन प्लेस ऑफ यूजिंग इमेजेस यू आर यूजिंग टेक्स्ट। आप उन टेक्स्ट को हाइपरलिंक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट को अगर आप लिंक कर रहे हैं वहां पे, या कोई भी अगर चीजें आपको इंक्लूड करनी है सिग्नेचर में, तो आप प्लीज ध्यान रखिए कि आप उसको एज ए लिंक यूज कर रहे हैं। नंबर 4, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि आप पहले ईमेल की बॉडी लिखिए, ईमेल को लिखिए, उसके बाद में रेसिपिएंट का ईमेल आईडी डालिए। कई बार मिस्टेक होती है कि आपको कोई शॉर्टकट पता नहीं होते हैं, कोई शॉर्टकट दब जाता है Ctrl+S या कोई S दब गया, या आपने कोई शॉर्टकट क्रिएट किए हुए हैं और पूरा ईमेल लिखा नहीं, उसके पहले ही उसको ईमेल चला जाता है। तो कई बार इस मिस्टेक का ध्यान रखने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप रेसिपिएंट का आईडी तभी डालें जब आपने पूरे ईमेल को लिख दिया है। अगर आप रिप्लाई ऑल भी करते हैं तो पहले उसको हटाइए, बाद में उन सारे ईमेल आईडीज को आप डाल सकते हैं। नंबर 5, कई बार क्या होता है कि आपको सिमिलर ईमेल कोई आया है, आपको सिमिलर रिस्पॉन्स देना है, फिर भी आप वहां पे ईमेल लिखने बैठ जाते हैं। मत करिए। जो आपने प्रीवियस ईमेल का रिस्पॉन्स किया है उसी तरीके की ईमेल को आप उसी चीज को कॉपी पेस्ट कीजिए और आप उसी चीज को यूज कीजिए। यहां आपका काफी टाइम बचेगा और वही टाइम आप कहीं और यूज कर सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं मेरी तरह। नंबर 6, ग्रामर का हमेशा ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी में ईमेल लिख देते हैं और कई बार ग्रामर की आप बैंड बजा देते हैं लिटरली। अब इसीलिए काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, काफी सारे प्लगइन्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक प्लगइन की बात करूं जो मैं यूज करता हूं, वो है गूगल क्रोम में एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है ग्रामरली। अगर आप चाहें तो मैंने उसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है वेबसाइट का, तो आपको जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं तो उसका आपको प्लगइन मिल जाएगा, आप वो यूज कर सकते हैं। जब भी कहीं पे मिस्टेक होती है तो वो हाईलाइटेड होती है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं ईमेल भेजने के पहले, ताकि आप और ज्यादा प्रोफेशनल लग पाए। नंबर 7, मेरे साथ में काफी प्रॉब्लम होती है। मैं ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, पर मुझे काफी ज्यादा लोग ऐसे मिलते हैं जो ये चीज करते हैं। आप अपने ईमेल में 5 क्वेश्चन पूछते हैं, जब सामने वाले का रिस्पॉन्स आता है तो वो आंसर करता है सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस का।
बहुत अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है जो मैं सामने वाले से पूछ रहा हूं, अगर सामने वाला उस चीज को नहीं समझ पाया तो वो क्या बेसिक ईमेल एटिकेट के अंदर आता है, नहीं आता है। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि मैं इसी चीज को प्रमोट करता हूं हमेशा कि जो भी सामने वाले ने ईमेल भेजा है पॉइंट टू पॉइंट उन चीजों का रिस्पॉन्स करें, ताकि सामने वाला बंदा समझ पाए कि आप प्रोफेशनल हैं, आप चीजों को समझते हैं, आप में एटलीस्ट बेसिक ईमेल एटिकेट्स हैं। नंबर 8 पॉइंट, ये भी काफी कॉमन है कि ध्यान रखिए आपका ईमेल और आपका जो सब्जेक्ट है ईमेल का वो मैच करते हो। कई बार क्या होता है, काफी ज्यादा लोग ऐसे सोचते हैं कि सामने वाला बंदा पढ़ेगा नहीं रिस्पॉन्स, तो मैं एक कैची सा सब्जेक्ट लाइन लिखता हूं, उसके बाद में अंदर होगा बकवास, वही बकवास भूसा। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको एक एज अ स्पैमर बना देगी, लोग आपको ब्लॉक करने लगेंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप जो भी आपका ईमेल का बॉडी है आप उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट लिख रहे हैं। कई बार ये भी होता है कि लोग ईमेल को अर्जेंट मार्क कर देते हैं या फिर ईमेल में अर्जेंट लिख देते हैं सब्जेक्ट लाइन में, जबकि वो अर्जेंट होता नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप ये सब चीजें नहीं करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको बाद में प्रॉब्लम में ला सकती है, जो भी आपका रेगुलर रेसिपिएंट है उससे। नंबर 9 काफी कॉमन है हमारी आज की जनरेशन में, रॉफल, लॉल, बीटीडब्ल्यू, काफी ज्यादा ऐसे लिंगोस हैं जो हम यूजुअली टेक्स्ट करते टाइम पे, व्हाट्सएप करते टाइम हम लोग यूज करते हैं, और यही आदत हमको पड़ गई है ईमेल में। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि ईमेल और यूजुअल टेक्स्ट मैसेजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप अपने दोस्त को कर रहे हैं ठीक है यार, वहां प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे हैं, बिजनेस ईमेल लिख रहे हैं, अगर आप वहां पे इन तरीके की चीजें लिखेंगे तो नहीं चल रहा है दोस्तों। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि आप जितना ज्यादा हो सके उतने फॉर्मल हो, लिंगोस को बिल्कुल यूज मत कीजिए। और लास्ट नॉट द लीस्ट नंबर 10, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है जो मुझे काफी यूजुअली दिखता रहता है। अब क्या होता क्या है, मान लीजिए कि मेरी कोई सर्विसेज है, मैंने 50 लोगों को ईमेल भेजा। पहली चीज जो मुझे ध्यान रखनी चाहिए वो कि 50 लोगों को बीसीसी में रखूं, पर मैंने वो नहीं किया, पहली मिस्टेक। दूसरी चीज, मैंने उनको सीसी में रखा, ठीक है। अब सामने वाला बंदा कोई जब रेस्पॉन्स करता है तो हमें कहीं ना कहीं आदत पड़ी हुई है कि हमें रिप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो रिप्लाई टू ऑल पे क्लिक करते हैं, और जो मैसेज डायरेक्टली सामने वाले बंदे से मुझे आना चाहिए था वो जाता है 50 लोगों को। तो रिप्लाई ऑल पे क्लिक मत कीजिए जब तक कि वो नेसेसरी हो, तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये थी वो 10 चीजें जो आपको एज ईमेल हैबिट बनानी होगी, ताकि आप सामने वाले बंदे को एक अच्छा खासा ईमेल भेज पाएं, अपने आप को अच्छा ईमेल हैबिट वाला, अच्छा ईमेल एटिकेट वाला इंसान प्रूव कर पाएं, प्रोफेशनल दिखा पाएं। तो ये सब चीजें आप डेफिनेटली ध्यान रखिए। अगर आपके पास में और कोई चीजें हैं जो हमें ऐड करनी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो को या तो पार्ट 2 करने वाला हूं, या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि आप बाकी लोगों से भी शेयर कर पाएं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और मोर इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे यार, ऐसे वीडियोस करते रहेंगे। तो बस काफी है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।